Yeah, hi. Good afternoon, everyone. हाँ। गुड गुड आफ्टरनून सर। यस, सत्येंद्र बताइए। सर कह रहे थे कि आप उस दिन बोल रहे थे कि मैं बोर होने लगता हूँ 5 मिनट पहले आ जाता हूँ हाँ, तो मैं सोचा आज 5 मिनट पहले आपसे बात करना हम ही शुरू कर देंगे, आप बोर ना हो। हाँ, और मैं सर एक बोर। हमारी समस्या भी है। हाँ, बोलिए। सर कह रहे थे कि ये जो स्टूडेंट पोर्टल है हम्म। उस पर हमारा खुल ही नहीं रहा है, वो रिकॉर्डिंग वगैरह देख ही नहीं पा रहे हैं उस पर। हाँ, तो और इसके लिए मैं कई बार बात कर चुका हूँ। किससे बात की आपने? सर वो विकासी मैम और एक सुनीता मैम है। हाँ, बस एक्चुअली वही विकासी और सुनीता ही आपको पोर्टल के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि पोर्टल मैंने कभी हैंडल ही नहीं किया है। सर वो सुनीता मैम भेज देते हैं यूट्यूब का लिंक, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा है। और विकास मैम से बात नहीं हो पाती है, मैसेज तो करते हैं हाँ, लेकिन वो बात तो कम ही आपने करते, काट आपने देते। आपने आज ग्रुप में मैंने जो मैसेज लिखा वो पढ़ा होगा आप सबने, कि मैंने जी वो जी। विकासी से रिक्वेस्ट की है कि आप सब के लिए पोर्टल की एक एक्सक्लूसिव और डिटेल्ड ट्रेनिंग और ऑर्गेनाइज करें, जी जी सर। जिसमें आप लोग जाइए। जब वो ऑर्गेनाइज करती है, या आप लोग टाइम बताइए, सत्येंद्र। जी 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 सब सर। सब लोगों का टाइम और डेट बता दीजिए, तो विकासी एक ट्रेनिंग लेगी। गुड आफ्टरनून नीलिमा। सो उस टाइम पे आपका ट्रेनिंग होगा, और आपके जितने भी सवाल है वो सब सवाल वहां पे आप उनको पूछ लो। देखो, आप में से कुछ लोगों को फाइल कैसे डाउनलोड करनी नहीं वो नहीं पता चलता है। अभी जी आगे चल सर। के एग्जाम आएगी, तो आपको फाइल अपलोड करने का भी आएगा। जैसे वर्ड में मैंने कुछ काम दिया कि भाई वर्ड का एक डॉक्यूमेंट बनाओ, और वो डॉक्यूमेंट बना के आपको अपलोड करना है। आपको ईमेल नहीं करना है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी नहीं रखना है, लेकिन आपको पोर्टल पे अपलोड करना है। राइट, तो वो अपलोड करना मुझे मालूम है कि 80% नहीं, 95% स्टूडेंट को अपलोड करना नहीं आता है। जी सर। अपलोड का मतलब होता है अटैचमेंट, अटैच करना। जैसे ईमेल में कोई डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं ना, ठीक उसी तरह से पोर्टल में भी अटैचमेंट करना होता है। तो ये जी सारी सर। चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। वो उनसे टाइम, सर मुझे वो भी टाइम नहीं आ बताओ। रहा है। हाँ, सर वो जो टाइम आप डिसाइड करेंगे और अन्य लोग डिसाइड करेंगे, मैं उस पर उपस्थित मिलूंगा। हाँ, टाइम हम तो लेंगे, एक हमारे काम पास करो पूरा ना टाइम। सत्येंद्र, एक काम करो। आपको व्हाट्सएप पोल जनरेट करना आता है? व्हाट्सएप नहीं सर। नहीं आता? ऐसा थोड़ी चलता है। व्हाट्सएप में पोल सर जनरेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? जी सर। व्हाट्सएप व्हाट्सएप में एक फीचर है पोल जनरेट करने का। जी। रजत मालूम है? यस सर। तो रजत, ये सेशन के बाद ऐसा तो आप एक पोल जनरेट कर लो। विकासी से आप लोगों को ट्रेनिंग लेनी है पोर्टल के बारे में डिटेल में। तो ओके। आप अपने हिसाब से एक या दो डेट डाल दीजिए और टाइम डाल दीजिए। ठीक है? ओके। तो वो पोल जनरेट करके देखिए, सब लोग रिस्पॉन्ड करो फिर उस पोल को यस और नो के। ठीक है? और मैं, जितने लोग आते हैं उतने लोग विकासी से रिक्वेस्ट करके उस दिन और उस टाइम पे ट्रेनिंग ले लो। लेकिन आपको उस ट्रेनिंग में सारी चीजें फ्लैट कर लेनी है। फ्लैट करनी मतलब सबके आंसर ले लेने हैं। ठीक है? चलो, आज का सेशन शुरू करें। अभी भी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। 12 बजे फुल अटेंडेंस नहीं होती हमारी। एनीवे, मैं लेक्चर स्टार्ट कर देता हूँ आज। तो कल हमने सीखा था फाइल कैसे फाइंड करना, फाइल या फोल्डर। हमने इन डिटेल पूरा वो डिस्कस किया था कल, और मैंने डेमो करके भी दिया था। आई होप आप लोगों ने उसको प्रैक्टिस कर लिया होगा। प्रैक्टिस किया है या नहीं भी किया है, लेकिन आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे उस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, या अन्य कोई भी टॉपिक रिलेटेड टू आवर कोर्स। सतीश एंड सोनाली, अपना वीडियो स्टार्ट कीजिए प्लीज। सर, एक क्वेश्चन है। हाँ कुछ राजेश। कुछ वर्क नहीं करते हैं ना, मतलब जैसे कि फंक्शंस की कुछ वर्क नहीं करते, जो शॉर्टकट कीज है ना। क्या हम्म। इसके सेटिंग डिफॉल्ट, मतलब कीबोर्ड चेंज कर सकते क्या? कोई सोल्यूशन बता। कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ा लेंदी प्रोसेस है रजत। आप कीबोर्ड के जो शॉर्टकट है ना,
वो कर सकते हो चेंज, लेकिन वो उसका सेटिंग करने का थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि अगर आपने कुछ चेंजेस किया और वो चेंजेस कुछ गलत हो गए ना, तो जैसे फंक्शन की F1 प्रेस करने से हेल्प खुलती है, राइट? अब अगर यस यस। आपने कुछ चेंजेस किया और उसने वो चेंजेस ले लिए, फिर हम्म। नेक्स्ट टाइम से आपने F1 की प्रेस किया और आपका कंप्यूटर बंद होने लगा, तो ओके। जैसे नॉर्मली F4 की किस लिए होती है? कंप्यूटर को बंद करने के लिए। जब आप डेस्कटॉप पे होते हो और F4 प्रेस करते हो तो वो शटडाउन का मेनू आ जाता है और यस। वहां से आप शटडाउन सिलेक्ट करके शटडाउन कर सकते हो। अभी कुछ गलत हो गया तो सेटिंग सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। लेकिन देखो रजत, मैं एक चीज आपको बताऊं, ये जो सेटिंग्स जो है ना कीबोर्ड शॉर्टकट के, अगर आपके कीबोर्ड में वर्क नहीं करते हैं तो ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, आप माउस से तो काम कर ही सकते हो। राइट। जितने कीबोर्ड शॉर्टकट वर्क करते हैं उतने को याद रखो और उतने को यूज करो। या रही ओके। बात हमारी टेस्ट रहेगी, ठीक है, तो टेस्ट में मैं कुछ ऐसे कीबोर्ड शॉर्टकट्स पूछने वाला हूँ, तो आप लर्न कर लो उसको। राइट। और, और जितना जितना ज्यादा आप कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रैक्टिस करोगे उतना ही वो आपको याद रह जाएगा, राइट? आज भी देखो मैंने आपको जो सिखा है, मुझे मुझे सारा मतलब लर्न बाय हार्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही मेरी फिंगर्स, मेरे हाथ कीबोर्ड पे आ जाते हैं ना, तो मेरा ब्रेन है ना अपने आप रिकॉल कर लेता है कि भाई ये शॉर्टकट प्रेस करो तो आ जाएगा। अगर कोई मुझे पूछेगा कि सर ये कट पेस्ट कैसे करना है, तो मैं सोच में लग जाऊंगी यार कट पेस्ट के लिए क्या शॉर्टकट की होती है। लेकिन अगर मेरा हाथ कीबोर्ड पे आ गया तो मुझे मालूम है कंट्रोल एक्स प्रेस करूंगा ना, तो कंट्रोल एक्स होता है कट के लिए, कंट्रोल पी करता हूं तो पेस्ट के लिए होता है, वो अपने आप आ जाएगा आपको। ये कैसा है, वो पासवर्ड जैसा है रजत। आप अभी बैंक में भी पासवर्ड रखते हो, मोबाइल में भी पासवर्ड, कितनी जगह पे पासवर्ड रखते हैं। और जैसे ही आप वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन में जाओगे ना, तो आपको पासवर्ड अपने आप आ जाएगा याद, पता है, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। तो अपना ब्रेन जो है ना, कभी कभी वो ऑटो सिस्टम पे चलता है। जितना आपने ज्यादा प्रैक्टिस किया ना, फिर वो ऑटो बन जाएगा, वो ऑटोमेटिक चला जाता है अंदर। सबकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड वर्ड सुना है सबने? यस यस। एक कॉन्शियस माइंड होता है, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड होता है। आप कॉन्शियस माइंड से जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, वो चीजें सबकॉन्शियस माइंड में फिर चली जाती है और फिर राइट। सबकॉन्शियस माइंड अपने आप काम करता है। क्लियर है? श्योर। गुड, वेरी गुड, थैंक यू। सो आज का हमारा टॉपिक है, अच्छा सॉरी, और किसी को कोई क्वेश्चन कल के टॉपिक के लिए या परसों का, या और भी कोई क्वेश्चन? तो वो फिल्टर का जो ऑप्शन था ना, वो नहीं दिखाई दे रहा है मेरे इसमें। हाँ, अब डिपेंड करता है आपका, आप फिल्टर का ऑप्शन सर्च के अंदर ना, सोनाली। यस सर। हाँ, तो सोनाली वो डिपेंड करता है, जैसे मेरा विंडोज 7 है तो उसमें सर्च ऑप्शन करता हूँ तो मुझे फिल्टर दिखाई देते। अगर आपका विंडोज का हायर वर्जन है तो वहां पे फिल्टर नहीं आएगा। ओके सर। एक काम कर सकते हो फिर भी, अगर आप वापस वो फिल्टर वाले विंडो पे जाइए या फाइल एक्सप्लोरर में जाइए और स्क्रीन शेयर करो ना, एक बार चेक कर लेते हैं। सर अभी लाइट नहीं है तो वाईफाई बंद हो गया है, तो मैंने डाटा से ऑन किया है मोबाइल से। ठीक है, अगर लाइट आ जाती है क्लास के दरमियान तो मुझे एक बार बता देना, फिर हम चेक कर लेते हैं, ठीक है? गुड। ओके। या और किसी को कोई क्वेश्चन? नीलिमा, सर मेरे सत्येंद्र? में फिल्टर सर्च ऑप्शन नहीं आ रहा है विंडोज 10 में। आप में नहीं आ रहा है तो आप शेयर कर सकते हो अपना स्क्रीन मेरे से। हम्म। ओके, तो वहां पे ऊपर टॉप में सर्च ऑप्शन है ना? हाँ, फाइल, सर्च ऑप्शन में कुछ हाँ नहीं यहाँ पे कुछ लिखिए आप। हाँ, अगर आपने एंटर किया तो ये सारी चीजें आ रही है, ठीक है। आ रही है लेकिन फिल्टर का कुछ ऑप्शन हाँ, नहीं है। हाँ, कल मैंने विंडोज 7 में दिखाया था वैसे ही यहाँ पे नहीं है। एक सेकंड, अभी ये जो टेक्स्ट आपने टाइप की उसको कैंसिल कर दो।
बैक पेस्ट करो ना। कैंसिल कर दो, मतलब डिलीट कर दो इसको। ओके, अब एंटर प्रेस करो तो आपका ये ओरिजिनल स्क्रीन आ गया है। एक सेकंड, मुझे और भी कहीं देखने दो कि, अच्छा एक काम करो, आपको मेनू में सर्च दिख रहा है व्यू के बाजू में? व्यू मेनू के का व्यू के बाजू में, व्यू ऊपर टॉप लाइन में फाइल कंप्यूटर व्यू सर्च लिखा है ना, सबसे ऊपर फाइल के लाइन में जाइए, ब्लू कलर से फाइल हाईलाइट किया है, उसको मेनू मेनू बार बोलते हैं, मेनू बार है ना, वहां पे जाइए। हाँ। ऊपर एक, उससे भी ऊपर मेनू बार, वहां पे क्लिक नहीं करना है, क्लिक कहीं पे भी नहीं करना है अभी। ओके। फाइल के बाजू में ग्रीन ब्लू कलर से फाइल हाईलाइटेड है, सबसे ऊपर चले जाओ। टॉप में ऊपर देखिए, हाँ। नहीं, अभी चला गया, व्यू के बाजू में सर्च आता था वो निकल गया। हाँ, आ गया। नहीं नहीं, सर्च किधर है, व्यू आया ना, सर्च चाहिए मुझे। नहीं है, नहीं है। अरे है, अभी था, आपने कहीं पे, एक काम करो, डी ड्राइव पे क्लिक करो। अभी ड्राइव डी पे क्लिक करो, ड्राइव डी, लोकल डिस्क डी। हाँ, खाली है। आप हाँ। कहाँ पे क्लिक करते हो? एक काम करो, ड्राइव टू। नहीं ये भी नहीं, एक काम करो, इसको बंद करके वापस क्लिक खोलो, सर्च ऑप्शन है। हाँ ओके सर्च ठीक है, टू। ये मिला, सर्च लिखा हुआ। हम्म। हाँ, मैं यहीं पे जाने के लिए बोल रहा हूँ। अब अच्छा। यहाँ पे देखिए, है फिल्टर के ऑप्शन सारे, देखो डेटा, मुझे ये छोटा नहीं इसलिए पढ़ नहीं सकता हूँ मैं, डेटा क्या लिखा है? हाँ, जो कल मैंने दिखाया था ये आ गया ऑप्शन यहाँ पे। हाँ। फिर देखो फाइंड करके लिखा है, साइज लिखा है, हम्म। उसके नीचे क्या लिखा है साइज के, हाँ। साइज के नीचे क्या लिखा है? तो इसके नीचे नहीं, ये मतलब कितना डेटा है, इंफिनिटी, स्मॉल मीडियम लार्ज, मतलब इसको कितना साइज के, डेटा है। इसको साइज के अंदर बोलते हैं, मैं साइज के नीचे बोल रहा हूँ, इसको एस्केप निकालो, इसको एस्केप करके निकालो या वापस क्लिक करो, ये अदर क्या लिखा है? प्रॉपर्टी। हाँ तो ये अदर प्रॉपर्टी पे क्लिक करो, क्या लिखा है यहाँ पे? फोल्डर पाथ नेम टैग फाइल एक्सटेंशन। हाँ, फिर ये इसके बाद क्या लिखा है, रिपीट, उसके बाद बाजू में क्या लिखा है, रिपीट करके कुछ है। रिसेंट सर्च। हाँ, रिसेंट सर्च, उसके नीचे, हाँ, आ गया। अरे उसके नीचे, एडवांस ऑप्शन। वेरी गुड, अभी एस्केप कर दो। तो सोनाली, आपके अगर आपका भी विंडोज 10 है ना, तो आपको सर्च में यहाँ पे और ज्यादा फीचर्स मिलेंगे, विंडोज 7 में तो कुछ लिमिटेड है, यहाँ पे आपके पास सर्च के लिए बहुत सारे फीचर्स है, ओके। जो मैंने कल बताए थे उससे भी कई गुना ज्यादा आपके पास है सर्च के फीचर। इवन एडवांस सर्च का भी यहाँ पे एक ऑप्शन है, अगर आप चाहते हो कि आपको आपकी फाइल का शुरुआत का शब्द पी होना चाहिए, तो वो क्या करेगा, अगर आपने एडवांस सर्च में वो सेटिंग किया ना, वो सिर्फ पी से शुरू होने वाले फाइल या फोल्डर ही दिखाएगा, अगर बीच में कहीं पी आता है तो वो लेगा ही नहीं। तो वो उतने सारे फिल्टर के ऑप्शंस आपके पास है विंडोज 10 में। आप लोगों ने कभी अमेजोन पे शॉपिंग किया होगा, तो पता है कितने सारे फिल्टर के ऑप्शंस होते हैं वहां पे। अगर हम अगर हम क्लोथ खरीदने जाते हैं अमेजोन पे, तो साइज होता है, कंपनी होता है, प्राइस होता है, कलर होता है, टेक्सचर होता है, न जाने कितने फिल्टर होते हैं। उतने फिल्टर कर करके फिर हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट हमारे सामने डिस्प्ले करके आती है ना। तो वो, जैसे अमेजोन में वो फिल्टर ऑप्शन कैसे काम करता है, वैसे ही उतना ही एडवांस आपके पास विंडोज 10 में फीचर है। राइट। ओके, गुड रजत, थैंक यू। राइट, तो और किसी को कोई क्वेश्चन या सेशन चालू करे आगे, आज का नया टॉपिक ले ले। राइट, ठीक है, तो चलो। हाँ, आज का जो टॉपिक है वो हम करने वाले हैं आज, एडजस्टिंग योर सेटिंग।
तो आपके कंप्यूटर में जो सेटिंग्स होते हैं उसको कैसे एडजस्ट करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कंप्यूटर का सेटिंग अगर एडजस्ट करना है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको डेस्कटॉप कैसा चाहिए, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड कैसा चाहिए, इंटरनेट के सेटिंग्स आपको चेंज करने हैं, मॉडिफाई करने हैं, तो वो आप कर सकते हो सेटिंग्स में जाके। और ये सारे जो सेटिंग्स है वो हम कंट्रोल पैनल में जाके कर सकते हैं। विंडोज 10 से पहले कंट्रोल पैनल होती थी, लेकिन विंडोज 10 से कंट्रोल पैनल मोस्टली रिप्लेस हो गई है सेटिंग्स ऐप से। अभी कंट्रोल विंडोज 10 ऑनवर्ड से आपको कंट्रोल एडजस्ट करने, आपको सेटिंग्स में जाके एडजस्टमेंट करना है तो आपको सेटिंग ऐप ओपन करनी पड़ेगी। और ये कहाँ से ओपन होती है, जब आप स्टार्ट पे क्लिक करते हो तो वहां पे एक गियर ऑप्शन होता है। गियर मतलब समझते हो, एक सर्कल होता है जिसमें हैच होते हैं, हैचिस होते हैं, गियर। तो वो गियर बॉक्स का जो गियर होता है ना वैसा ऑप्शन होता है। मोबाइल में भी सेटिंग के लिए पता है वो गियर जैसा ऑप्शन होता है, सर्कल में हैचिंग होते हैं। तो मोबाइल में जो सेटिंग का ऑप्शन होता है ठीक वैसा ही ऑप्शन यहाँ पे उन्होंने आइकन बनाया है, गियर ऑप्शन। वो है आपका सेटिंग ऐप। वहां पे क्लिक करोगे तो वो सेटिंग्स खुलेगा, विच इज एज गुड एज कंट्रोल पैनल बिफोर द विंडोज 10 वर्जन, राइट। तो मैं अपने कंप्यूटर में पहले मैं कंट्रोल पैनल ओपन करता हूँ और आपको अलग अलग सेटिंग्स के बारे में बताता हूँ, फिर आपको मैं प्रैक्टिस करने के लिए भी टाइम दूंगा। या ओके, ये मेरा डेस्कटॉप है और मेरे डेस्कटॉप पे मुझे अभी ओपन करना है फाइल एक्सप्लोरर या विंडोज एक्सप्लोरर। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट पे जाऊंगा और यहाँ पे मेरे जो लेटेस्ट अभी जो मैंने रिसेंटली यूज किए हैं वहां पे मुझे विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल मैनेजर नहीं दिख रहा है। मैं ऑल प्रोग्राम में जाकर भी उसको चेक कर सकता हूँ। ऑल प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम्स में यहाँ पे ये ये मेरे पास अभी प्रोग्राम्स है, मुझे यहाँ पर भी लिस्ट में नहीं दिख रहा है। लेकिन मुझे एक और जगह पे कंट्रोल पैनल दिखा, यहाँ पे दिखा। ये जो पैनल है साइड में यहाँ पे कंट्रोल पैनल है। सॉरी, मैंने गलती से फाइल एक्सप्लोरर शायद बोला था, मेरा मतलब था कंट्रोल पैनल। तो मैं कंट्रोल पैनल ओपन कर रहा हूँ। कंट्रोल पैनल भी एक अपने आप में एक प्रोग्राम है विंडोज का, जो आपके पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए काम आता है। क्या क्या इसके अंदर अवेलेबल है विंडोज 7 में कंट्रोल पैनल में क्या क्या अवेलेबल है। तो एडजस्टिंग योर कंप्यूटर सेटिंग सबसे पहले है सिस्टम एंड सिक्योरिटी। यहाँ पे लिखा है रिव्यू योर कंप्यूटर स्टेटस, बैकअप योर कंप्यूटर, फाइंड एंड फिक्स प्रॉब्लम्स। इसका यूज करके हम हमारे कंप्यूटर का स्टेटस चेक कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं और प्रॉब्लम्स फिक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंप्यूटर के लिए नए नए हो, ज्यादा आपको पता नहीं है, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अपने आप में इसको कभी यूज मत करो। हाँ, अगर कोई जानकार है आपके पास में, बाजू में कोई बैठा है तभी करते हो, ठीक है, वरना मत करो। फिर है नेटवर्क एंड इंटरनेट, व्यू नेटवर्क स्टेटस एंड टास्क, चूज होम ग्रुप एंड शेयरिंग ऑप्शंस। मतलब ये कि आपको नेटवर्क रिलेटेड और इंटरनेट रिलेटेड जो भी सेटिंग्स चेंज करने हैं या रीसेट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। उसके बाद है हार्डवेयर एंड साउंड, व्यू डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स, ऐड डिवाइस। आपके कंप्यूटर में फिलहाल कौन कौन से डिवाइसेस जुड़े हुए हैं इंक्लूडिंग प्रिंटर, उसका लिस्ट आएगा। और हर एक डिवाइस के ऊपर क्लिक करने से आप वो डिवाइस के सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको कोई नया डिवाइस ऐड करना है तो आपने यूएसबी पोर्ट पोर्ट पे लगा के आप यहाँ पर जाके ऐड कर सकते हो डिवाइस को। दूसरा यहाँ पे साउंड लिखा है,
आप अपने कंप्यूटर में जो साउंड आता है, फाइल ओपन करते हो, फाइल क्लोज किया, कुछ डिलीट किया तो अलग अलग आवाज आती है। वो साउंड सिस्टम को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके बाद प्रोग्राम्स, अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम। कल किसी ने मुझे क्वेश्चन किया, शायद अनीता ने पूछा था, तो इसका जवाब यहाँ पर है। आपके कंप्यूटर में कितने प्रोग्राम्स है, वो प्रोग्राम पे क्लिक करने से आपको दिखेगा। सारे प्रोग्राम, सारे एप्लीकेशंस, सारा लिस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर है यूजर अकाउंट्स एंड फैमिली सेफ्टी। आपके कंप्यूटर में एक से ज्यादा आपको अकाउंट्स क्रिएट करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको कोई अकाउंट नहीं चाहिए, डिलीट करना है, तो भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। उसका पासवर्ड प्रोटेक्शन, पासवर्ड चेंज करना, वो सारा काम यहाँ से होगा। फिर अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, मतलब आपका कंप्यूटर का डेस्कटॉप कैसा दिखता है, वो अपीयरेंस उसका कैसा है, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। पर्सनलाइजेशन मतलब आपको कुछ शॉर्टकट पर्सनलाइज करने हैं, कुछ ऐसी चीजें कि जो आपको ही, वो आप ही कर सकते हो, पर्सनलाइज करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद क्लॉक, लैंग्वेज एंड रीजन, मतलब आपके कंप्यूटर की क्लॉक में टाइम चेंज करना है, डेट चेंज करनी है। आपके कंप्यूटर की बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश होती है। आप चाहे तो उसको हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, जो लैंग्वेजेस अवेलेबल है कंप्यूटर के अंदर, वो आप कर सकते हो। इंग्लिश कर सकते हो, यूएसए इंग्लिश, यूके इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश कर सकते हो, फ्रेंच लैंग्वेज कर सकते हो। बहुत सारी लैंग्वेजेस है, जो लैंग्वेज यहाँ पे सपोर्ट करती है वो लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। और रीजन, आप कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं, जैसे एशिया में है, इंडिया में है, तो वो आप यहाँ से रीजन भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है चेंज कीबोर्ड एंड अदर इनपुट मेथड। रजत, अगर आपको कीबोर्ड के शॉर्टकट्स चेंज करने हैं, आपको अपने हिसाब से करना है, तो आप यहाँ पे जाके कर सकते हो, ये जगह पे जाके, ओके। राइट। लेकिन बी केयरफुल, ठीक है। अगर आप श्योर नहीं है तो आपको वो चेंजेस नहीं करने हैं। फिर बाद में है ईज ऑफ एक्सेस, लेट विंडो सजेस्ट सेटिंग्स, ऑप्टिमाइज विजुअल। ये ईज ऑफ एक्सेस है। आप उसके बाजू में आइकन देखोगे तो वो कौन सा आइकन है, डिसेबल लोगों का आइकन है, यस और नो? यस। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो लोग फिजिकली चैलेंज्ड है, कुछ डिसेबिलिटी है, उन लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ही ईज ऑफ एक्सेस, मतलब आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हो डिसेबिलिटी के हिसाब से। क्लियर? कंट्रोल पैनल अभी हम डिटेल में नहीं गए, मैंने ऊपर ऊपर से आपको ये सारा समझाया। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? सर, मेरे में विंडोज में ज्यादा लिस्ट दिखाई दे, लेकिन आपके स्क्रीन में कंट्रोल पैनल दिख रहा है, 8 दिख रहा है, ऐसा क्यों? क्या आपके उसमें क्या दिख रहा है रजत? मेरे में कंट्रोल पैनल ज्यादा लिस्ट दिख रहा है, मतलब मैं जैसे गिना जाए तो 40 है, तो आपके में 8 ही है, ऐसा क्यों? हाँ, मुझे आपका स्क्रीन शेयर करके दिखाइए, तो मैं आपको जवाब दे सकता हूँ ऐसा क्यों है। अच्छा, बाकी सब लोग, रजत जो स्क्रीन शेयर कर उसके साथ आप भी अपना कंट्रोल पैनल अपने कंप्यूटर में ओपन करके देखिए। अच्छा, गुड। तो आपके इसके अंदर बहुत सारे हैं, एडजस्ट योर कंप्यूटर सेटिंग्स। मैंने जैसे यस। नहीं बताया कि आपका ये सेटिंग्स हो गया है। मेरे में कंट्रोल पैनल था, मतलब मेरे में कंट्रोल पैनल है, पुराना वर्जन है, तो अभी यस। यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजें इन्होंने अलग कर दी है रजत। मेरे इसके अंदर जो 8 है ना, वो 8 के अंदर मैं डिटेल में एक एक क्लिक करूंगा ना, तो मुझे ये बहुत सारी चीज, जैसे डेट एंड टाइम यहाँ पे अलग है, ओके। ठीक है। तो वो डेट एंड टाइम वहां पे कहाँ था, मेरे वाले में डेट एंड टाइम था, क्लॉक, लैंग्वेज और रीजन में आ रहा था। हाँ। ओके, तो काफी चीजें मेरे मेरे कंट्रोल पैनल जो है ना उसमें क्लब की है, और यहाँ पे उन्होंने क्लब नहीं किया है, सब अलग कर दिया। जैसे देखो, स्पीच रिकॉग्निशन भी आपके इसके अंदर है। यस। ओके, बहुत सारी चीजें यहाँ पे उन्होंने सेटिंग्स में, कुछ नई चीजें भी यहाँ पे इन्होंने रखी है। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ विंडोज 10 ओवर विंडोज 7। ओके, गुड, थैंक यू रजत। थैंक। मेरे आपके उसमें फायरवॉल अलग से है,
मेरे उसमें फायरवॉल सिस्टम का जो इंटरनेट सेटिंग है ना, उसके अंदर फायरवॉल आती है। ओके, नीलिमा, सतीश, सोनाली एंड सत्येंद्र, आप लोग एक बार अपना इंटरनेट में, अरे सॉरी, अपना इंटरनेट क्या, अपने कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल ओपन करिए या सेटिंग ओपन करके एक बार रिव्यू कीजिए। तो मेरे इसमें आपके जैसा ही फीचर है पूरा। ओके, ओके, गुड। सर मेरे हेलो। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ मैं नीलिमा। हाँ था, मैंने ओपन किया। हाँ। मेरे अ, मेरे यहाँ से था सिस्टम पर्सनलाइजेशन, गेमिंग, अपडेट एंड सिक्योरिटी, डिवाइसेस, एप्स, इजी ऑफ एक्सेस, मोबाइल हम्म, डिवाइसेस, अकाउंट, हम्म, सर्च, नेटवर्क एंड इंटरनेट, हम्म, टाइम एंड लैंग्वेज आणि या, प्राइवेसी। वेरी गुड। ऑलमोस्ट सारी वही चीजें है नीलिमा, बराबर है हम्म। आपका भी। राइट। ओके, तो अब मैं अपना स्क्रीन वापस शेयर करता हूँ और हम एक एक चीज को डिटेल में देखते हैं। राइट। सो अब हम जाते हैं सिस्टम एंड सिक्योरिटी के अंदर। सिस्टम एंड सिक्योरिटी में अगर मैं पढ़ता हूँ तो यहाँ पे बोल रहा है, व्यू एंड चेंज सिस्टम एंड सिक्योरिटी। एक मिनट, हम वापस करता हूँ। सिक्योरिटी स्टेटस, बैकअप एंड रिस्टोर फाइल एंड सिस्टम सेटिंग, अपडेट योर कंप्यूटर, व्यू रैम एंड प्रोसेसर स्पीड, चेक फायरवॉल एंड मोर। इतनी सारी चीजें यहाँ पे सिस्टम एंड सिक्योरिटी में है। तो मैं यहाँ पे जो ग्रीन कलर से हाईलाइट है ना, वहां पे क्लिक कर रहा हूँ। अब इतने सारे ये फीचर्स आ गए। कंट्रोल पैनल के अंदर मैं यहाँ पे आया हूँ। अब क्या क्या चीजें यहाँ पे अवेलेबल है सिस्टम एंड सिक्योरिटी में? एक्शन सेंटर। एक्शन सेंटर के अंदर फर्दर देर आर 4 थिंग्स। फिर विंडोज फायरवॉल, उसके अंदर 2 चीजें हैं। सिस्टम व्यू, अमाउंट ऑफ रैम एंड प्रोसेसर स्पीड, चेक द विंडोज एक्सपीरियंस इंडेक्स, अलाउ रिमोट एक्सेस। ये सारी चीजें यहाँ पर है। फिर विंडोज अपडेट आया। अगर आपको विंडोज के अपडेट परेशान कर रहे हैं, जैसे मुझे कभी सर कभी जरा एक हर बार विंडोज के अपडेट नहीं चाहिए, ये जैसे ही मैं था, कंप्यूटर ऑन करता हूँ इसमें ना, हेलो, ये रिकॉर्डिंग करने पर ये हेलो, लिखा है। जी सर, सत्येंद्र, हेलो। आप मुझे कुछ कह रहे हो? नहीं नहीं सर, आपको नहीं, थोड़ा सा कुछ फॉल्ट आया है, हमारे प्रॉब्लम है, वही सर है, उन्हीं से पूछ रहे हैं। हाँ, तो आप म्यूट पे रहिए प्लीज। म्यूट पे जी सर। हाँ, क्योंकि आपकी आवाज आ रही है ना क्लास के अंदर, इसको अगर आप किसी और से जी बात कर रहे हैं तो म्यूट पे रहिए। हाँ। सो मैं एक बात कर रहा था, विंडोज का जो अपडेट होता है ना, कभी कभी हमें हर बार अपडेट का मैसेज नहीं चाहिए। समटाइम्स क्या होता है, मैं कंप्यूटर अपना बंद करता हूँ ना, तो उस टाइम पे वो मुझे बंद नहीं करने दे अगर मैंने अपडेट नहीं किया तो। कंपलसरी मुझे आता है अपडेट एंड शटडाउन। कभी कभी ऐसा आता है अपडेट एंड स्टार्ट। अभी बार बार अपडेट आएगा तो मैं कब स्टार्ट करूंगा, कब शट डाउन करूंगा? तो मैं क्या करता हूँ, ये सेटिंग्स में जाके ऑटोमेटिक जो विंडोज का अपडेट का ऑप्शन होता है ना, उसको मैं बंद कर देता हूँ। अभी वो अपडेट नहीं करेगा मुझे बार बार, मतलब वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। अभी मुझे जब अपडेट करना है तब मैं अपने आप मैन्युअली अपडेट कर लूंगा। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है या वाईफाई से मतलब कनेक्टेड है, तो ये ऑटो अपडेट का ऑप्शन आपको बार बार आता रहेगा। फिर पावर ऑप्शन, required a password when the computer wake, change what power button do, change when the computer sleep। मतलब आपको कंप्यूटर में पावर सेविंग मोड में रखना है, पावर सेव करना है, तो वो आप कर सकते हो यहाँ से। फिर है बैकअप एंड रिस्टोर। कंप्यूटर में से बैकअप लेना है, अगर आपको लगता है कि मुझे फॉर्मेट मारना है मेरे कंप्यूटर में, तो इट इज ऑलवेज आइडियल, ये होता है कि आप पहले बैकअप ले लो और फिर आप फॉर्मेट करो। रिस्टोर का मतलब होता है रिस्टोर फाइल फ्रॉम द बैकअप। बैकअप में से आप वापस सारे फाइल अपने कंप्यूटर में ला सकते हो एक बार, अगर आपने अपना रिपेयरिंग वर्क कंप्लीट हो जाता है तो। फिर है बिट लॉकर ड्राइव एंक्रिप्शन। आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे आप कर सकते हो या इसका यूज करके। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, फ्री अप डिस्क स्पेस,
डिफ्रेगमेंट, क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन, व्यू इवेंट लॉग्स, शेड्यूल टास्क। तो इतने ऑप्शंस कहाँ पे, सिस्टम एंड सिक्योरिटी में। अभी ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जो आपको जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजों में जाके आपको डिटेल में देखना जरूर है, लेकिन चेंज करना कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आपने किया है तो मेक श्योर कि आप श्योर नहीं हो तो उसको कैंसिल करो। जैसे मैं एक चीज करके दिखाता हूँ, मेरा रिव्यू योर कंप्यूटर स्टेटस और रिव्यू रिजॉल्व इश्यू के ऊपर में गया, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मुझे इतनी और ज्यादा इंफॉर्मेशन आई मेरे पास। सिक्योरिटी में मेरा कंप्यूटर बोलता है कि विंडोज डिफॉल्ट डिफेंडर इज अ टर्न ऑफ, अभी ये मुझे बोलता है टर्न ऑन नाउ। अभी मुझे पक्का पता नहीं है कि मुझे ये टर्न ऑन करना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो बेटर है कि उसको मत आप छेड़ो मत, चेंज मत करो सेटिंग्स। फिर वायरस प्रोटेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, विंडोज डिड नॉट फाइंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑन दिस कंप्यूटर। तो फाइंड अ प्रोग्राम ऑनलाइन, तो मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन ये बाद में मैं एक बार कर लूंगा। अगर मेरे कंप्यूटर में एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है तो मैं ऑनलाइन सर्च करके कर सकता हूँ। फिर विंडोज अपडेट इंपॉर्टेंट, विंडोज अपडेट इज नॉट सेटअप फॉर दिस कंप्यूटर, टर्न ऑफ मैसेज अबाउट विंडोज अपडेट। चेंज सेटिंग्स में मैं जाऊंगा, तो अभी मैंने ऑफ किया है, अगर मैं आपको ये डिस्प्ले करके दिखाता हूँ चेंज सेटिंग्स। तो यहाँ पे चूज अ विंडोज अपडेट ऑप्शन, इंस्टॉल अपडेट ऑटोमेटिकली, ये मैंने चूज नहीं किया है। लेट मी चूज, मतलब चूज विच अपडेट आर इंस्टॉल ऑटोमेटिकली व्हेन दे हैपन एंड हु कैन इंस्टॉल अपडेट, राइट। यहाँ से जाके मैंने सारा चेंजेस किया था। अभी मैं श्योर नहीं हूँ, मैंने कुछ चेंज हालांकि किया नहीं है। अगर बाई चांस आपने कहीं पे क्लिक कर दिया, जैसे मैंने इसको क्लिक किया, तो अब ये विंडो ओपन हो गया, तो मैं क्या करूंगा, इसको बैक कर दूंगा। आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है अभी? हाँ सर। ओके Yes, फाइन। sir. सो ये चेंज सेटिंग में मैं गया, लेकिन मैंने कैंसल, यहाँ से मैं कैंसल कर रहा हूँ। शायद आपको ब्लैक पेज आ रहा होगा, एक सेकंड, पूरा ब्लैक को दिख रहा होगा विंडो। मैं फिर से करता हूँ शेयरिंग। फिर नेक्स्ट जो है वो मेंटेनेंस के ऊपर लिखा है, आपके कंप्यूटर को मेंटेनेंस में ले जाना है, तो मेंटेनेंस में क्लिक करेंगे तो चेक फॉर सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम रिपोर्ट, चेक फॉर सॉल्यूशन, प्राइवेसी पॉलिसी, सेटिंग से रिव्यू, व्यू रिलायबिलिटी हिस्ट्री, इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया। और ये सारी चीजें ट्रबल शूटिंग में आ रही है। ट्रबल शूटिंग और रिकवरी दोनों कर सकते हो आप। मैं यहाँ से बैक कर रहा हूँ, उसके बाद विंडोज फायरवॉल के ऊपर जाता हूँ। विंडोज फायरवॉल का काम क्या है, तो दिस विंडोज फायरवॉल कैन हेल्प प्रिवेंट हैकर्स और malicious सॉफ्टवेयर फ्रॉम गेनिंग एक्सेस टू योर कंप्यूटर थ्रू द इंटरनेट और ए नेटवर्क। अगर आपने फायरवॉल ऑप्शन ऑन रखा है और आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो कोई हैकर आपके कंप्यूटर को हैक नहीं कर सकता है, आपके कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को चोरी नहीं कर सकता है। या तो कोई कोई खराब सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को नुकसान कर सकता है, वैसा सॉफ्टवेयर भी कोई आपके कंप्यूटर में डाल नहीं सकता है, हैकर कुछ नहीं कर सकता है अगर आपका फायरवॉल ऑन है तो। हाउ डज अ फायरवॉल हेल्प प्रोटेक्ट माय कंप्यूटर, तो ये आप पढ़ सकते हो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे, तो आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। व्हाट आर नेटवर्क लोकेशन, यहाँ से आप नेटवर्क के बारे में पता कर सकते हो। होम और वर्क नेटवर्क नॉट कनेक्टेड, मतलब मेरा कंप्यूटर जो है ना वो होम नेटवर्क के साथ नहीं है, मतलब कोई लोकल नेटवर्क नहीं है। पब्लिक नेटवर्क, तो यस, मेरा कंप्यूटर पब्लिक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड, मतलब कि वाईफाई से जुड़ा हुआ है। और ये वाईफाई पब्लिक वाईफाई नहीं है, मेरा घर का खुद का वाईफाई कनेक्शन है, इसके साथ ये कनेक्टेड, इसलिए यहाँ पे कनेक्टेड ऑप्शन आ रहा है। और ये कनेक्टेड ऑप्शन की डिटेल्स है, नेटवर्क इन पब्लिक प्लेसेस सच एज एयरपोर्ट और कॉफी शॉप। तो मुझे यहाँ पे बता रहा है विंडोज फायरवॉल, यस मेरा ऑन है। इनकमिंग कनेक्शन, ब्लॉक ऑल कनेक्शंस टू प्रोग्राम दैट आर नॉट ऑन द लिस्ट ऑफ द अलाउड प्रोग्राम।
एक्टिव पब्लिक नेटवर्क, नेटवर्क 3 एक्टिव है। नोटिफिकेशन स्टेटस, नोटिफाई मी मैं व्हेन विंडोज फायरवॉल ब्लॉक अ न्यू प्रोग्राम। तो जैसे ही फायरवॉल को कोई नया प्रोग्राम मिलता है जो मेरे कंप्यूटर के लिए हार्मफुल है, और विंडोज फायरवॉल को ये पता चला कि ये हार्मफुल है, और जैसे ही उसने उसको पकड़ा तो मुझे नोटिफिकेशन आएगा कि भाई हमने एक एक हैकर को पकड़ा है, और वो हैकर को पकड़ा है और उसको अंदर सिस्टम में घुसने नहीं दिया है। तो मेरा फायरवॉल ऑन है, इसलिए मुझे ये फायदा रहेगा। फिर सिस्टम, व्यू, रैम, ये सारे, तो मैं सिस्टम पे क्लिक कर रहा हूँ, मुझे सिस्टम के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब आप लोगों को मैं पता है, मैं बार बार पूछता रहता हूँ कि आपके कंप्यूटर में विंडोज कौन सा वर्जन है, तो काफी लोग बता नहीं पाते थे। तो आप यहाँ से अपने कंप्यूटर की सारी डिटेल्स मिलेगी, विंडोज का वर्जन भी मिलेगा। ठीक है, मैं एक बार वापस शेयर करके समझाता हूँ कि क्या क्या डिटेल्स है। तो ये बेसिक मुझे अभी पता चल रहा है कि मेरे कंप्यूटर के अंदर यहाँ पे लिखा है विंडोज 7 नहीं, लेकिन विंडोज 7 अल्टीमेट है। इसका एक और हायर वर्जन था विंडोज का 7 अल्टीमेट। और कॉपीराइट 2009 माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, ऑल राइट्स रिजर्व्ड, सर्विस पैक 1, मतलब ये 2009 का मेरे पास ये विंडोज 7 अल्टीमेट है। अभी रेटिंग क्या है, 4.5 है। मेरा कंप्यूटर में प्रोसेसर कौन सा है, तो इंटेल आर, पेंटियम आर, सीपीयू है G2020, और मेरे सीपीयू की स्पीड है 2.9 गीगा हर्ट्स से लेके, हाँ 2.9 गीगा हर्ट्स है। रैम कितनी है, 2 GB रैम है, जिसमें से 1.89 GB यूजेबल है, और बाकी की जो जो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है वो सिस्टम फाइल्स के लिए रैम यूज होती है। सिस्टम कैसी है मेरी, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। पेन एंड टच, कोई पेन मैंने अभी लगाया नहीं इसके साथ, मतलब वो पेन होती है ना, स्टाइलो पेन बोलते हैं, वो अभी मैंने नहीं लगाया। और टच इनपुट इज अवेलेबल, टच इनपुट का मतलब नहीं, नो नो पेन और नो टच इनपुट, मतलब मैं मेरे कंप्यूटर को टच करके ऑपरेट नहीं कर सकता हूँ। फिर कंप्यूटर का नाम क्या है, एडमिन पीसी है। फुल कंप्यूटर नेम एडमिन पीसी है। वर्क ग्रुप नाम मतलब मैंने कोई चेंज नहीं किया है यहाँ पर। ओके, और विंडोज एक्टिवेशन, विंडोज इज एक्टिवेटेड यहाँ पे लिखा है। प्रोडक्ट आईडी, विंडोज का जो आईडी है वो लाइसेंस आईडी यहाँ पे लिखा है। अगर मुझे प्रोडक्ट की चेंज करनी है, इसका मतलब क्या हो कि अगर मैं प्रोडक्ट की चेंज करता तो मुझे विंडोज में जो नया अगर इंस्टॉल करना है तो मैं यहाँ से प्रोडक्ट की चेंज करके कर सकता हूँ। और दूसरा, मैं सॉफ्टवेयर जो जो प्रोग्राम जो होता है ना वहां से भी अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर सकता हूँ। यहाँ पे चेंज सेटिंग्स का ऑप्शन है, मुझे मेरे कंप्यूटर का नाम चेंज करना है तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया चेंज सेटिंग्स पे। आप लोगों को दिख रहा है वो चेंज सेटिंग का विंडो ओपन हुआ, वो सर वो ब्लैंक दिखाई दे रहा है, अभी दिख रहा है कि अभी भी ब्लैक आ रहा है? ब्लैक आ रहा है। ब्लैक। हाँ, हाँ, एक सेकंड में आपके लिए वो शेयर करता हूँ, जो विंडो मैंने क्लिक करके ओपन किया वो अब दिख रहा है। यस। यस। तो मैंने चेंज सेटिंग्स पे क्लिक किया तो ये विंडो आया। अभी कंप्यूटर का नाम मुझे अगर चेंज करना है तो यहाँ पे मैं कंप्यूटर का डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ, मतलब नाम लिख सकता हूँ, मुझे जो नाम चाहिए। जैसे मुझे मयंक भावसा नाम चाहिए तो मैं मयंक भावसा लिख दूंगा। मेरी कंपनी का नाम है द मास्टरमाइंड एकेडमी, अगर तुम्हें वो लिख दूँ तो मेरा कंप्यूटर दुनिया में जो भी, मतलब इंटरनेट के साथ जुड़े हुए जो भी लोग मेरा कंप्यूटर एक्सेस करेंगे उसको मेरे कंप्यूटर का नाम क्या दिखाई देगा, जो नाम मैंने यहाँ पे रखा है वो दिखाई देगा उनको। फिर यहाँ पे हार्डवेयर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, डिवाइस मैनेजर के बारे में, एडवांस यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है, सिस्टम प्रोटेक्शन, रिमोट, ये सारी चीजें। लेकिन अगेन बार बार मैं ये चीज दोहरा रहा हूँ, अगर आप श्योर नहीं है तो चेंज मत कीजिए। अगर आपने चेंज किया तो ओके मत करो, अगर आप श्योर नहीं है तो। पक्का ये समझ में आ रहा है आपको जो मैं बोल रहा हूँ? आपने गलती से चेंज किया है, यस सर। आपको मालूम नहीं है यस। कि ये मैंने सही किया या गलत किया, तो ओके मत करो, कैंसल कर दो। ठीक है। मे यस। बी मे बी शुरू शुरू में जब कंप्यूटर आया तो कंट्रोल पैनल में कैसे अपने आप काम करना है, ऐसे ट्रायल एंड एरर से ही सीखा था। लेकिन अगर मैं श्योर नहीं होता हूं तो मैं हमेशा क्या करूंगा, कैंसल कर लूंगा और गूगल में सर्च करके देखूंगा कि इसका मतलब क्या होता है, और वहां से समझ के फिर मैं कंट्रोल पैनल में सेटिंग करता था अपने हिसाब से।
तो आपके लिए भी सेम चीज है, बराबर। ओके। हम्म, ओके, मैं बैक गया। सिस्टम में आप लोगों ने देखा कि क्या क्या आएगा चीजें। फिर विंडोज अपडेट के ऊपर मैं जा रहा हूँ। विंडोज अपडेट पे गया तो टर्न ऑन ऑटोमेटिक अपडेटिंग। अपडेट आर नॉट बीइंग इंस्टॉल्ड ऑटोमेटिकली। टर्न ऑन ऑटोमेटिक अपडेट। देखिए अब यहाँ पे टर्न ऑन आ रहा है। ऊपर क्या लिखा है कि मैंने अपडेट्स बंद कर दिए हैं अपने कंप्यूटर में। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ये वाले बटन पे, तो मेरे अपडेट्स ऑन हो जाएंगे, टर्न ऑन। जो मुझे नहीं करना है, इसलिए मैं इसको क्लिक नहीं कर रहा हूँ। मोस्ट रिसेंट चेक फॉर अपडेट नेवर लिखा है। अपडेट वर इंस्टॉल नेवर। यू रिसीव अपडेट फॉर विंडोज ओनली, लेकिन अभी यहाँ पे ऑन नहीं है, ये ऑफ। उसके बाद पावर ऑप्शंस। पावर ऑप्शन का मतलब होता है पावर प्लान कैन हेल्प यू मेंटेन मिनिमाइज योर कंप्यूटर्स परफॉर्मेंस और कंजर्विंग एनर्जी। इसका मतलब होता है कि अगर आपने पावर प्लान सही से बनाया है तो आप अपने कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मतलब आपका कंप्यूटर का परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। और आप कंप्यूटर में जो एनर्जी जो यूज होती है ना, वो एनर्जी को कम कर सकते हो, मतलब पावर कंजम्पशन कम कर सकते हो। मेक ए प्लान एक्टिव बाय सिलेक्टिंग इट, और choose a plan and customize it by changing its power settings। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है प्रीफर्ड प्लान, और प्रीफर्ड प्लान के अंदर एक डिफॉल्ट प्लान जो भी सिलेक्टेड वो बैलेंस्ड है, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है ये रेकमेंडेड है। ये ऑटोमेटिकली बैलेंस परफॉर्मेंस विद एनर्जी कंजम्पशन ऑन कैपेबल हार्डवेयर। हमेशा ये डिफॉल्ट होता है, इसको रखना एडवाइजेबल होता है अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो। अगर आपको चाहिए तो आप प्लान को चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है चेंज प्लान सेटिंग्स, यहाँ पे भी लिखा है चेंज प्लान सेटिंग। अगर मुझे मेरे कंप्यूटर को हाई परफॉर्मेंस पे रखना है, तो देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ हाई परफॉर्मेंस। अब मेरा कंप्यूटर का परफॉर्मेंस हाई हो गया। परफॉर्मेंस को हाई करने के लिए मेरे कंप्यूटर में पावर कंजम्पशन प्लान चेंज हो गया। मतलब जैसे ही मेरा कंप्यूटर आइडल रहेगा, मैं कीबोर्ड को नहीं टच करता हूँ, माउस को टच नहीं करता हूँ कुछ समय के लिए, तो मेरा मॉनिटर अपने आप बंद हो जाएगा। कंप्यूटर बंद नहीं होगा, मॉनिटर बंद हो जाएगा, और वो सारे फंक्शंस जो ओपन है ना, वो स्टॉप हो जाएंगे, और वो एनर्जी कंजर्व करेगा। मैं यहाँ पे फिलहाल अपना बैलेंस प्लान रखता हूँ, रेकमेंडेड जो है वो। अभी देखिए मैंने ये सिलेक्ट किया ना, आप देख सकते हैं कि मैंने अभी ये सिलेक्ट किया, और मैं यहाँ से जब मैं बैक करता हूँ ना, ये सारा बाहर निकलूंगा तब की बात है। उस टाइम पे कभी मुझे ओके नहीं करना है, तो मैं वापस अपना ये जो ओरिजिनल सेटिंग है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। पावर ऑप्शन के बाद है बैकअप एंड रिस्टोर। बैकअप एंड रिस्टोर। अब यहाँ पे आप देखोगे लोकेशन ई ड्राइव। मेरा ई ड्राइव में 22.32 GB फ्री है, 143.48 की ये ई ड्राइव की कैपेसिटी है, साइज है। अगर मैं अभी बैकअप लेना चाहता हूँ पूरे कंप्यूटर का, तो 119.85 GB चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बैकअप नाउ पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे कंप्यूटर का सारा डेटा, सी ड्राइव, ई ड्राइव, डी ड्राइव में जितना डेटा है वो सब बैकअप हो जाएगा। कहाँ पर? ई ड्राइव के अंदर। ओके। मैनेज स्पेस में जाएंगे तो आप स्पेस मैनेज करने का अलग से एडवांस सेटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट बैकअप का यहाँ पे डेट लिखा है 15/9/2024, शाम को 7 बजे। लास्ट बैकअप मेरे कंप्यूटर ने लिया था वो था 9/9/2024, 10 बजे सुबह, 10:09 पे लिया था। मैं इसको देख लेता हूँ एक बार एक सेशन के बाद। अगर मुझे लगता है कि उसने बैकअप लिया है, तो मैं वो फाइल को एक बार चेक कर लूंगा कि क्या क्या बैकअप आया है इसके अंदर।
कंटेंट क्या होगी? फाइल इन लाइब्रेरीज एंड पर्सनलाइज फोल्डर फॉर ऑल यूजर्स एंड सिस्टम इमेज। शेड्यूल एवरी संडे एट 19। एवरी संडे एट 19 का मतलब क्या है कि मैंने मेरे कंप्यूटर ने बैकअप का जो शेड्यूल है वो संडे को 19 आवर्स को रखा है। लेकिन अगर मेरा कंप्यूटर इस टाइम पे अगर खुला नहीं है तो वो अपडेट नहीं करेगा। तो नेक्स्ट अवेलेबल जब होगा ना तब वो अपडेट कर लेगा मेरा कंप्यूटर। क्लियर है यहाँ तक? फिर रिस्टोर, यू कैन रिस्टोर योर फाइल्स दैट वर बैकअप ऑन योर करंट लोकेशन। आप सारे भी फाइल जो है वो सारे फाइल को रिस्टोर कर सकते हो। रिस्टोर का मतलब होता है उस वो फाइल को अपनी जगह पे वापस पहुंचाना। जैसे हम कोई फाइल डिलीट करते हैं, वो फाइल डिलीट करते हैं तो कहाँ पे जाती है? रिसाइकल बिन में जाती है। रिसाइकल बिन में जाकर वो फाइल को मुझे उसकी ओरिजिनल जगह पे वापस रखना है तो मैं वहां से कर सकता हूँ, और उसको इसको बोलते हैं रिस्टोर करना। रिकवर सिस्टम सेटिंग्स ऑफ योर और योर कंप्यूटर। कंप्यूटर को रिस्टोर करना है, रिकवर करना है तो रिकवर यहाँ से कर सकते हो। सिस्टम फाइल सेटिंग्स यहाँ से रिकवर कर सकते हो। ओके। फिर बिट लॉकर ड्राइव एंक्रिप्शन, हेल्प प्रोटेक्ट योर फाइल्स एंड फोल्डर बाय एंक्रिप्टिंग योर डिवाइस। हम हमारे डिवाइस को एंक्रिप्ट कर सकते हैं, मतलब एक तरह से लॉक में डाल सकते हैं हमारे। जैसे मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है लॉक करना है, अगर मुझे सी ड्राइव को लॉक करना है तो कर सकता हूँ, डी ड्राइव को लॉक कर सकता हूँ, ई ड्राइव को लॉक कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे तीनों जगह पे आप देखो लॉकर ऑफ है, मैंने किसी भी ड्राइव को लॉक नहीं किया है। अगर मैंने लॉक किया तो वो फिर वो एक्सेसिबल नहीं रहेगा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, सो ये इतने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स है। कंपोनेंट सर्विस, कंप्यूटर मैनेजमेंट, डेटा सोर्स, इवेंट व्यूअर, फिर ये इनिशियलाइजर, इनिशिएटर यहाँ पे लिखा है, लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी, नेटवर्क डॉट नेट, परफॉर्मेंस मॉनिटर, प्रिंट मैनेजमेंट सर्विसेज, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, टास्क शेड्यूलर, विंडोज फायरवॉल, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। मैं इस विंडो को बंद करके वापस यहाँ पे आ रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, फ्री अप डिस्क के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब आपको शायद पैच दिख रहा होगा ना, तो मैं स्टॉप शेयरिंग करके ये जो फ्री डिस्क का जो मैसेज आया विंडो आया वो दिखा रहा हूँ। ये ऐसा दिखेगा, डिस्क क्लीनअप ड्राइव सिलेक्शन, सिलेक्ट द ड्राइव यू वांट टू क्लीन अप। ये क्लीनिंग करने के लिए यहाँ पे क्लिक करूंगा तो कौन सा ड्राइव सिलेक्ट करना है, सी डी ई। मैं जैसे आपको एक ओके करके यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया तो ये ड्राइव मेरा सी है ना, वो अभी क्लीनिंग के लिए शुरू हो गया। और वो कैसा दिखेगा वो अभी शेयर करके दिखाता हूँ आपको। ऐसा दिखेगा, दिख रहा है सबको? ये क्लीनिंग शुरू हो गया है वो। हेलो, आप में यस से ठीक है किसी को ठीक है। हाँ यस और नो बोलना पड़ेगा क्योंकि मुझे अभी आप लोग दिख नहीं रहे हो। Yes, sir. हाँ, ये देखो डिस्क क्लीनअप इसने शुरू कर दिया। क्या करेगा डिस्क क्लीनअप में? कैलकुलेटिंग हाउ मच स्पेस यू विल बी एबल टू फ्री। अब इसने ये कर लिया। मैं वापस आपको वो वाला स्क्रीन दिखाता हूँ जो अभी मेरे स्क्रीन पे आया क्लीनअप करने के बाद। ये वाला स्क्रीन आया जब मैंने क्लीनअप किया ना, तो यू कैन यूज दिस क्लीनअप टू फ्री अप 2.39 GB ऑफ डिस्क स्पेस। हाँ, अगर मैं क्लीनअप करता हूँ तो इतना कितना 2.39 GB सी ड्राइव में से मैं क्लीन कर सकता हूँ। टोटल अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस यू गेन, और इतना सारा स्पेस मुझे मिलेगा। देखिए कितना अभी मेरा डेटा टेम्पररी फाइल में 10.4 MB ऑक्यूपाई है। फिर ये देखिए डिबग में 261 MB है। यहाँ पे सारा ये लिस्ट आ गया। मेरे कंप्यूटर में टेम्पररी फाइल 1.87 GB जमा हो गई है। अगर ये सारा मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये क्लीनअप में कर सकता हूँ यहाँ से। अभी मैं बंद कर रहा हूँ इसको। हमारा टाइम जो है वो लेक्चर के ऊपर हम फोकस करते हैं, लेकिन आप लोगों को समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है। ठीक है। कोई लेफ्ट हुआ हमारे यहाँ से? भी रजत लेफ्ट हुआ शायद।
नेक्स्ट हम देखते हैं फ्री अप। इस तरह से आप अपने कंप्यूटर में सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, लोकल ड्राइव जितने उसको आप क्लीन अप कर सकते हो। आप अपने सीडी ड्राइव को या डीवीडी ड्राइव को क्लीन अप नहीं कर सकते। फिर डी फ्रेगमेंट योर हार्ड ड्राइव। तो जैसे मैंने ये क्लिक किया, एक और स्क्रीन खुल रहा है। मैं वापस उसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बंद करके। ऐसा वाला स्क्रीन आएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी फ्रेगमेंट? तो डी फ्रेगमेंट का कंसोलिडेट्स फ्रेगमेंटेड फाइल ऑन योर कंप्यूटर्स हार्डवेयर हार्ड डिस्क टू इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस। अगर आपको ये लाइन समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको बताऊं डी फ्रेगमेंटेशन क्या करता है। आपने अपने कंप्यूटर में से कुछ फाइलें आपने परमानेंटली डिलीट कर दी। जब आपने वो फाइल सेव की थी तो हार्ड डिस्क में उसने कुछ जगह पे सेव की थी उस फाइल को। अब आपने वो फाइल को वहां से डिलीट कर दी, ठीक है। अब वो जगह वहां पे खाली हो गई। आपने कुछ और फाइल सेव की, लेकिन कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है ना, उसको ये नहीं मालूम है कि ये जो खाली जगह है ना, पहले वहां पे जाके ये फाइल को सेव करना है। वो क्या करेगा पता है? आपकी फाइल को कहीं और जगह पे सेव करेगा। या तो वो ऐसा करेगा कि या आपकी फाइल, पहले वाली फाइल जो डिलीट की थी उससे बड़ी फाइल है, और पहले वाली फाइल जहाँ पे डिलीट की थी वहां पे थोड़ी जगह है, तो ये क्या करेगा, इतनी बड़ी फाइल को पहले वो थोड़ी जगह पे कॉपी करेगा, फिर आगे और कहीं पे भी जगह होगी ना तो वहां जाके कॉपी करेगा। अब आपकी फाइल एक है, लेकिन वो अलग अलग जगह पे हार्ड डिस्क में स्टोर हुई, थोड़ी इधर हुई है, थोड़ी उधर हुई है। जब आप वो फाइल ओपन करोगे तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, जब आप सेव करोगे तब भी थोड़ा टाइम लगता है। आपको शायद वो रियलाइज नहीं होगा, लेकिन कंप्यूटर थोड़ा टाइम लेता है। जब आप डीफ्रेगमेंट करते हो तो वो सारी खाली जगह को एक साथ कर लेता है, और जो जगह पूरी भरी हुई है उसको अलग कर लेता है। उससे आपके डेटा को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, डेटा को कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन आपका कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का परफॉर्मेंस एनहांस हो जाता है। मैं एक सिर्फ सी ड्राइव, देखो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, मेरा जो सी ड्राइव है ना वो 2% ऐसा फ्रेगमेंटेड है। मेरे सी ड्राइव में जितनी स्पेस है उसमें से 2% स्पेस अभी फ्रेगमेंटेड है। तो अभी रेकमेंड नहीं कर रहा है कि मुझे फ्रेगमेंटेशन करना चाहिए। वो डी ड्राइव में 0% फ्रेगमेंटेशन है, ई ड्राइव में भी 0% फ्रेगमेंटेशन है। फिर भी मैं आपको एक डेमो करके दिखाता हूँ कि जब मैं फ्रेगमेंटेशन ऑन करता हूँ तो वो कैसा दिखता है। मैंने सी ड्राइव सिलेक्ट किया है और डी फ्रेगमेंट क्लिक पे क्लिक करता हूँ। अब डी फ्रेगमेंट वाला विंडो दिखाता हूँ। हाँ, आपको दिख रहा है ये रनिंग लिखा है वहां पर, सी के बाजू में रनिंग है, और प्रोग्रेस दिखा रहा है 17%, 20% दिखा रहा है। यस सर। Yes, ओके, sir. सो इसने डी फ्रेगमेंटेशन शुरू कर दिया। अभी ये 50% पे पहुंच ही गया, तो एक आध मिनट में 100% कर लेगा। फिर हम देखते हैं कि क्या मैसेज आता है। अगर मुझे बीच में बंद करना है तो ये स्टॉप ऑपरेशन में जाके मैं बंद भी कर सकता हूँ। सो आगे से आपका कंप्यूटर अगर स्लो चलता है तो आप हार्डवेयर इंजीनियर को बुलाने से पहले क्या क्या काम कर सकते हो? टेम्पररी फाइल्स डिलीट कर सकते हो पहले तो, फिर डिस्क स्कैन कर लो, और डीफ्रेगमेंटेशन की जरूरत तो डीफ्रेगमेंट कर लो, और बाद में आपके कंप्यूटर को शट डाउन करके फिर से स्टार्ट करके देखो, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। ओके, अब मुझे वो ये 100% कंप्लीट हुआ, और यहाँ पे आ रहा है पास 1। तो उसने एक एक बार पूरा कंप्लीट कर लिया। अब ये फिर से 3% रीलोकेट कर रहा है वो अभी। उसको पहले पता, उसने पहले क्या पता किया, कितना जगह ऐसा है कि जो डीफ्रेगमेंट करनी पड़ेगी, उतना उसने पहले पता कर लिया। अब उसको वो कर रहा है, 3% पे ये पहुंचा है। मैं इसको अभी कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि हमें और दो भी चीज देखनी है, और टाइम अभी खत्म होने आया है। ओके, उसके बाद है
क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन। अभी इसको आप, मैं मना कर रहा हूं कि आप इसको कभी मत करो। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? हार्ड डिस्क का पार्टीशन मतलब हार्ड डिस्क के दो टुकड़े करना, वर्चुअली दो टुकड़े करना। अगर आपने हार्ड डिस्क के वर्चुअली दो टुकड़े किए और वो ठीक से नहीं हुए तो आपका डेटा लॉस भी हो सकता है और हार्ड डिस्क करप्ट भी हो सकती है। तो आपको नॉलेज नहीं है तो इसको कभी नहीं करेगा। मैं खुद भी नहीं करता हूँ इसको। देखो ये विंडो ऐसा दिखेगा हार्ड डिस्क पार्टीशन का। ओके, इसको मैं बंद कर रहा हूँ। हार्ड डिस्क पार्टीशन के बाद व्यू इवेंट लॉग, लॉग फाइल्स देखते हैं। इसके लिए अगेन मैं स्टॉप करके लॉग फाइल वाला विंडो दिखाता हूँ आपको। ये है लॉग फाइल का विंडो। लॉग फाइल का मतलब होता है कंप्यूटर आपका कुछ फाइल्स बनाता है। जो भी प्रोग्राम आप रन करते हैं तो बैकग्राउंड में बहुत सारे फाइल्स बनते रहते हैं और बहुत सारे फाइल्स अपने आप डिलीट भी होते रहते हैं। तो ये सारे फाइल को हम लॉग फाइल बोलते हैं। सो ओवरव्यू एंड समरी में ये सर इस तरह से आपको लॉग फाइल की डिटेल्स मिलेगी। उसके बाद शेड्यूल टास्क। ये है आपका शेड्यूल टास्क। तो यहाँ पे ओवरव्यू पहले दिखाई दे रहा है आपको, ओवरव्यू ऑफ द टास्क शेड्यूलर। ये सारी इंफॉर्मेशन आप पढ़ोगे तो ज़्यादा डिटेल मिलेगी। यहाँ पे टास्क का स्टेटस है, स्टेटस ऑफ द टास्क दैट हैव स्टार्टेड इन लास्ट 24 आवर्स में। तो लास्ट 24 आवर्स में कितने टास्क शुरू हुए थे उसका स्टेटस यहाँ पे मिलेगा। तो से फॉर एग्जांपल मैं लास्ट 7 डेज का लेता हूँ तो समरी 0, टोटल 0। ऐसा कोई टास्क मैंने कंप्यूटर को नहीं दिया है जो लास्ट 7 डेज में उसने शुरू किया हो। लास्ट 30 डेज में करके देखता हूँ तो वहां पे भी मना कर रहा है कि एक भी टास्क नहीं आ रहा। मैंने रिफ्रेश करके देखा, ऐसा कोई टास्क मैंने उसको दिया नहीं है कंप्यूटर को कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो ये हुआ पूरा कंट्रोल पैनल। और विंडोज 10 और उसके ऊपर वाले लोग इसको सेटिंग्स करके देख सकते हैं, सेटिंग ऐप में जाके कर सकते हैं। सो आपको होमवर्क में ये पूरा कंट्रोल पैनल को आपको गो थ्रू करना है। ठीक है, आप वहां पे कोई भी चेंज मत कीजिए। अगर गलती से चेंज किया तो ओके मत करो, सेव मत करो उसको। ठीक है, डन। सत्येंद्र आप फ्रीज है, यस सुन सर। रहे हो? जी सर, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। Good. आज का पूरा सेशन काफी टेक्निकल रहा होगा, आई अंडरस्टैंड, लेकिन आपको ये ओके। समझाना बहुत जरूरी है। जी सर। ठीक है, तो थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए और कल हम नया टॉपिक करेंगे विंडोज। जी सर, ओके, जी सर। बाय, सी यू। बाय। बाय सर। बाय सर। बाय।